Dear students, today math class 9th, worksheet number 47, volume of sphere and hemisphere. Sphere and hemisphere means ऐसे spherical solid का वॉल्यूम और उसके हाफ हमें फाइंड करना है। तो जनरली आपको एज ए वर्कशीट में जैसा कहा है कि आपको किस तरह की शेप का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, तो आपके सामने है एक स्फेरिकल बॉल, स्फेरिकल आइटम, तो सॉलिड आइटम, उसका वॉल्यूम निकालना है जिसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सेकेंड में आपको हाफ ऑफ द स्फीयर गिवन है जिसको आप हेमिस्फीयर कहते हैं, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आज आपके पास रेडियस है, स्फीयर हो चाहे हेमिस्फीयर हो, उसके लिए देन आगे क्वेश्चंस में एग्जांपल में क्या है जिसमें आपको फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। फिर सेकंड में क्या है, फाइंड द हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, स्फेरिकल बाउल। और थर्ड एग्जांपल भी क्या है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द मेडिकल कैप्सूल एज ए मेडिसिन कैप्सूल। वॉल्यूम ऑफ कैप्सूल हमें फाइंड करना है, जो स्फेरिकल है उसको भी हम इसी में डाल के फाइंड आउट करेंगे फॉर्मूले में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपके ट्राई करने के लिए कहा गया, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज द रेडियस 7 सेंटीमीटर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ए हेमिस्फेरिकल बाउल हैज़ टू रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, व्हाट इज द what would be the volume of the water in wood content। and third question में क्या है, find the volume of the sphere whose surface area is 154 centimeter square। and fourth question में क्या है, the numerical value of the volume and the surface area of the sphere is equal, find the radius of sphere। तो आपके पास 4 क्वेश्चन हैं और यहाँ काफ़ी इजी हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ हम एग्जाम्पल्स को डिस्कस नहीं कर रहे, वो सिंपल हैं और उसी के बेस पर आपके क्वेश्चंस को हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर हुज द रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं और उसमें आपको गिवन है रेडियस इज 7 सेंटीमीटर है। जैसा कि आपके पास वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा है तो आप उसमें वॉल्यूम यूज करेंगे। तो यह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बात करेंगे तो आपके पास वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में आपके पास आएगा 4/3 पाई आर, और आर इज 7 और 7 का मतलब है क्यूब ऑफ 7 मीन्स रिराइट 4/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। तो आप यहाँ देखेंगे 1 7 कैंसिल कर रहे हैं आप, और यहाँ पर जो आपके पास टर्म्स आएगी वो 4 और 88 इसको कर सकते हैं, बट आपके लिखेंगे यहाँ पर 22 इंटू 4 इंटू 49/3 लिख दें क्योंकि 3 आपके पास डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ आपके पास जो टर्म्स आएगी वो इसको 11 कर दो और यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 से मल्टीप्लाई कर देता है, इजी होगा। 8 9 जा 72 होगा और 8 4 जा 32 प्लस 7, 32 प्लस 7, 32 प्लस 7 होगा 392 डिवाइडेड बाय 3। फिर यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वैल्यू होगी 11 2 जा 22, 11 9 जा 99, 99 प्लस 2 111 होगा, और 11 3 जा 33 प्लस 10 43 डिवाइड बाय 3 आप कर दें, डिवाइड करेंगे तो यहाँ से आपके पास आंसर आएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और यहाँ 3 7 जा 21.3, यहाँ पर रिमेनिंग आपके पास होगा 133 सेंटीमीटर एक्सेट्रा क्यूब। ये आपके पास वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको कहा है कि इफ यू हैव ए हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल हैज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर मीन 7/2 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं इसको। देन आपको फर्दर वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल निकालना है। हेमिस्फेयर इक्वल टू होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ आपके पास फर्दर ये 2/3 पाई 22/7
और रेडियस 7/2 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये आपके पास कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पर सिंप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल कर सकते हैं, एक 7 को कैंसिल कर सकते हैं, फिर एक 2 से यहाँ कैंसिल करें तो 11 आएगा और आपके पास आएगा 11 इंटू 49/6। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ से यदि आप 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वैल्यूज क्या आएगी ये देखेंगे, 6 8 जा 48 और रिमेनिंग आपके पास 5 होगा और 5 59 होगा, 6 9 जा 54 पॉइंट, फिर आपके पास 5 रिमाइंडर होगा, 5 रिमाइंडर फिर 8 कर देंगे और उसके बाद 2 रिमाइंडर होगा तो 6 3 जा 18 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपके पास कहा जा रहा है कि व्हाट इज द कैपेसिटी और द वॉल्यूम ऑफ वाटर। वॉल्यूम ऑफ वाटर से मतलब है कि वो जो हेमिस्फेरिकल बाउल है उसमें कितना वाटर कितना पानी आएगा, वो उसको कंसिडर करने के लिए कहा गया कि उस हेमिस्फेरिकल बाउल में कितना पानी आ जाएगा। मीन्स कैपेसिटी ऑफ द हेमिस्फेरिकल बाउल क्या है। हम उसको वाटर कह सकते हैं, मिल्क कह सकते हैं या एनी वेजिटेबल्स कह सकते हैं। तो यहाँ आपके पास फाइंड करना है हेमिस्फेरिकल की कैपेसिटी को, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर स्फीयर whose the surface area is 154 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर यदि हम 3 की बात करेंगे तो सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें गिवन है तो उससे आप 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपके पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4πr² और 154 से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 4 इंटू 22/7 इंटू r² इक्वल टू 154। यदि आप यहाँ से करेंगे r² की वैल्यू तो यहाँ आपके पास आएगा 154 इंटू 7/4 इंटू 22 से कैंसिल करेंगे 7 आएगा और ये आपके पास होगा 7/2 ऑफ स्क्वायर। मीन्स यहाँ आपके पास r जो होगा वो 7/2 सेंटीमीटर होगा। देन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ है तो यहाँ आपके पास 4/3 इंटू 22/7 और 7 ऑफ क्यूब आप कर देंगे यहाँ पर तो सॉल्व करेंगे आपके पास आएगा 4/3 इंटू 22/7 और 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 1 7 कैंसिल होगा, बाकी जो रिमेनिंग टर्म्स आएगी आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। एज यहाँ पर जो भी मल्टीप्लाई आ रहा है उसको आप लिखेंगे 22 इंटू 4 इंटू 49/3। जनरली यही वैल्यू आपकी यहाँ भी है 22 इंटू 4 इंटू 49, विच इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो 4312 आएगा। यदि आप 22 इंटू 4 इंटू 49 कर रहे हैं तो वही वैल्यू आप यहाँ से यूज कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, फिर दर चेंज कर सकते हैं तो ये आपके पास आएगा 4312 और फिर आपके पास वही वैल्यूज है यहाँ 4 के 3 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी आप 3 से डिवाइड कर रहे थे तो यहाँ वैल्यू आएगी 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके पास आंसर होगा। मीन्स आप यदि टोटल देखेंगे तो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। यहाँ आपके पास एक मिस्टेक की है कि यहाँ आपके पास जो हमने रेडियस फाइंड आउट की थी वो 7/2 है तो हम यहाँ 7/2 यूज करेंगे इस तरह से और फिर यहाँ पर 7/2 और यहाँ भी 7/2 करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो गई। यहाँ पर चेंज होने के बाद क्या देखेंगे कि यहाँ एक 7 कैंसिल करेंगे, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे 2, फिर 2 से ये कैंसिल कर देते हैं और फिर ये 2 से 11, तो यहाँ आपके पास सम कैलकुलेशन चेंज हो जाती है और आप उनको कैसे करेंगे ये देखेंगे। आपके पास आप जो टर्म्स है वो बची है 11 इंटू 49/3, मीन्स यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 11 इंटू 49 इज 935 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, ये 3 1 जा 3 एंड फिर आपके पास आएगा 23 तो 3 7 जा 21 या फिर आएगा 29,
3 9 जा 27, फिर 2 आएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका वॉल्यूम होगा। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आल्सो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ सरफेस एरिया आपको कहा गया है कि आपका जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है आल्सो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इन न्यूमेरिकली वैल्यू। न्यूमेरिकली वैल्यू का मतलब है कि ये दोनों फॉर्मूलेज को हम इक्वल कर दें तो न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल कंसिडर की जाएगी। तो यहाँ आएगा 4/3 पाई आर क्यूब और यहाँ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो आप देखेंगे कुछ कैंसिल होता है, देखो 4 कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड पाई कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आर क्यूब इक्वल टू 3 आर स्क्वायर हो जाएगा। यदि आप आर स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो यहाँ आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर होगा या 3 यूनिट होगा, क्योंकि इसमें आपको यहाँ यूनिट नहीं दे रखा तो यहाँ आप 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर नहीं लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 3 यूनिट। ये आपकी रेडियस जो होगी वो 3 यूनिट होगी इन केस कब, जब आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आल्सो इक्वल टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा। इस टाइप से आप यहाँ वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं और आपके पास ये दोनों वैल्यूज फाइंड आउट हो गई और आप इस तरह से बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन भी कर सकते हैं।